लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं है? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला, को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं हमें हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर आज बहुत निर्णय लिए हैं। 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 तारीख को, 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलकर पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए भी यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक टिकट जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बाद में तय हो जाएगी। तो ये हमने तय करके ये मीटिंग करा। मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेता लोग और सभी दिग्गज यहाँ जो बैठे हैं वो सभी ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके इस मीटिंग को यशस्वी बनाया। इसलिए मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस और भी आगे बढ़ के देश में इस गठबंधन को मजबूत करके चलाएंगे। इतना ही कहकर मेरे दो शब्द को इंडिया अलायंस पूछने को एक एक कर क्या आपका नाम टर्मिनल के लिए प्रपोज किया गया है? क्या रैली पब्लिक हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपी अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले
अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। अरे मैं कितने बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला, ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। थैंक यू। आज की बैठक के बाद सभी पार्टियों ने ये गुजारिश की खड़गे जी से कि वो आपको ब्रीफ करें। जो मुद्दे उठाए गए थे इस बैठक में उसकी जानकारी आपको खड़गे जी ने दी है। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा है 22 तारीख को सारे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होंगे। जो 151 एमपी अब तक सस्पेंड हुए हैं, इंडिया पार्टी के एमपी जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगी। शुक्रिया। बालू सर, बालू सर, इसका बड़ा गंभीर तरीके से इसके ऊपर चर्चा किए हैं, कंडम किए हैं इसको, और बोले हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर विरोध नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी आवाम के पास जाके हम लोग को अपनी बात रखना चाहिए। और ये क्यों इस तरह से लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, और कैसा कैसा ये लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, किन किन के साथ क्या क्या रवैया इन्होंने किया, कितने लोगों को बाहर करने की कोशिश की और कितने लोगों को सस्पेंड करने की कोशिश की, कितने लोगों को प्रिविलेज कमेटी में भेज के तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें अवाम के सामने रखने के लिए 22 तारीख को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट संसद को सस्पेंड किया गया सरकार की तरफ से। हम किसी एक आदमी को दोषी ठहराते नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट सही तरीके से चलाए। फ्लोर अपोजिशन का होता है, सरकार अपने बिल लाती है जिसमें अपोजिशन पार्टिसिपेट करती है, अपोजिशन अवाम के मुद्दे उठाती है, उसको अकोमोडेट करना है। लेकिन जब भी हम किसी मंत्री को या प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देने के लिए डिमांड करते हैं, मणिपुर के ऊपर हम लोगों ने प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देने की डिमांड की, चाइनीज इंकर्शन पे हम लोगों ने डिमांड किया था, हम लोगों ने अदानी वाले मुद्दे पे डिमांड किया था, लेकिन कभी भी वो सदन में आए नहीं, कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। और यहाँ पर भी सिक्योरिटी ब्रीच, इतना जबरदस्त सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, किसी की जान भी जा सकती थी, स्मोक बॉम्ब लेके वो लोग गए, हो सकता था ग्रेनेड्स लेके जा सकते थे। तो ऐसी जब समस्या आई, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट करने के लिए सदन में आने के लिए होम मिनिस्टर तैयार नहीं थे। जब एजिटेट किए, जब प्रोटेस्ट किए, जब स्लोगन्स लगाए, तो इन्होंने जो आदमी, जो सांसद इन लोगों को पासेस दिया था, इंट्रोड्यूस को अंदर लेके आया था, इसके पहले 2 टाइम पासेस दिया था और जिसपे रेकी हुई थी, उसको इन्होंने सस्पेंड भी किया नहीं, उनकी इंक्वायरी भी नहीं करवा रहे। लेकिन जो स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं, जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनको लगातार सस्पेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी 75 साल की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा वन सेशन में सस्पेंशन हुआ है। इसका विरोध सारे अपोजिशन पार्टीज पूरे हिंदुस्तान भर में 22 तारीख को कर रहे हैं। In fact, it's a fact that seat sharing is being done in states. Okay. Nobody. Any deadlines or any timelines on that? Nobody has suggested a particular deadline or a particular way in which these things should be done. But, it's a fact that seat sharing can be done only in discussion can be done only in states, because the states are the places where actual fights are even going on between the parties who are together here. About any person, but she suggested
that it will be good if we can project a Dalit person as a Prime Minister. That she only suggested.